सच की आवाज़ आप तक न्यूज़ आप सभी का स्वागत करती है। छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। आज स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI ने विकासनगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय तिब्बतीय विद्यालय हर्बटपुर को निजी संस्था संबोला तिब्बतीय स्कूल सोसाइटी के हस्तांतरण को रोकने के लिए विकासनगर तहसील परिसर में विद्यालय में अध्ययनरत भारतीय छात्रों के अभिभावकों ने किया प्रदर्शन और साथ ही SDM विकासनगर को माननीय प्रधानमंत्री के नाम प्रेषित किया ज्ञापन सौंपा। शिक्षा का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। हर्बटपुर में तिब्बती संस्था जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आचार्यों को बुला के और जो हमारे पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट फेडरेशन है, एक वार्ता आप आपने तिब्बती स्कूल का पूरा मामला समझ लिया। क्या लगता है कि निजी हाथों में जा पाएगा या फिर आप लोग उसको रोक लगाने के लिए सक्षम हैं? ये छात्रों की और अभिभावकों की जो व्यापक एकता है, जो बड़ी व्यापक एकता है, तमाम जितने भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी अगर व्यापक एकता बनी रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि ये जो सरकार जो है जो इसको निजी हाथों में दे रही है ये पॉसिबल है, क्योंकि ये एक सुनियोजित है कि इसको जो एक निजी हाथों के अंदर दिया जा रहा है। ये इनकी जो एजुकेशन की जो पॉलिसी है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनकी एजुकेशन की जो पॉलिसी है वो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है। और प्राइवेटाइजेशन की इंतहा हर्बटपुर में यहाँ तक हो गई कि वो एक ऐसी संस्था को देने जा रहे हैं जिनका अपना तंत्र इस दुनिया के अंदर नहीं है। वो भारत के अंदर खुद शरणार्थी बनकर रह रहे हैं, जिनका अपना कोई सिस्टम नहीं है, उन निजी संस्था को ये देना चाह रहे हैं। तो ये कैसी बेचैनी है हमारी केंद्र सरकार की, ये समझ में नहीं आता। कहना है कि गुलाम लोगों के हाथों हमें गुलाम बनाया जा रहा है। गुलाम हैं, पीड़ित हैं, जैसे भी लोग हैं, लेकिन वो जब निजी संस्था चला रहे हैं तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते कहीं से भी, क्योंकि उसमें अंततोगत्ता क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है, गुणवत्ता जो शिक्षा की है वो खत्म होगी। इस क्षेत्र की गरीब जनता को जो अच्छी शिक्षा मिल रही है वो खत्म हो जाएगी। इस दोनों कंडीशन में इस क्षेत्र की जनता का नुकसान है, जो अल्टीमेटली इंडिया की जनता है। सुमित जी जानना चाहेंगे कि तिब्बती विद्यालय को एक संबोधा सोसाइटी को सौंपा जा रहा है, निजी हाथों में दिया जा रहा है, तो क्या लगता है 483 बच्चे इंडियन हैं, उनका भविष्य कहीं ना कहीं अधर में लटकता दिखाई दे रहा है? बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मैं ये बताना चाहूँगा कि आज हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी जगह जगह केंद्रीय विद्यालय के लिए ज़मीन ढूंढते फिर रहे हैं। वो उनका कहना यह है कि हम क्षेत्र में बच्चों को अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता शिक्षा देना चाहते हैं जो केंद्रीय विद्यालय से हो। और साथ में हमारा बहुत पुराना केंद्रीय तिब्बती विद्यालय, मैं इस चीज़ को मानता हूं कि वो तिब्बतियों का विद्यालय था जब शुरुआत में केंद्र खुला, लेकिन तिब्बतियों की संख्या कम होने के कारण वहाँ हमारे क्षेत्र के स्टूडेंट छात्र भी वहाँ पे लाभ प्राप्त करते थे और बहुत अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता शिक्षा लेते थे और पढ़ते थे और अच्छी अच्छी जगहों पर आज वो नौकरी भी कर रहे हैं। बाद में जब तिब्बती छात्र कम हुए तो हमारे क्षेत्र के छात्रों की संख्या बहुत बढ़ी। तो ये दुर्भाग्य है कि आज ये बोलते हैं डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार आज ये काम कर रही है कि जो बना बनाया केंद्रीय विद्यालय जहाँ हमारे छात्र पढ़ रहे हैं उसको निजीकरण, निजी हाथों में देकर, और साथ में हमारे क्षेत्र के बच्चों की नाम मात्र क्या 0% हो जाएगी। और वो क्या पता आने वाले टाइम पे स्कूल भी रहे ना रहे, क्योंकि मैं तो नहीं समझता क्या तिब्बतियों की इतनी संख्या, भारी संख्या है कि वो एक केंद्रीय विद्यालय चला पाए। तो ये मेरे को समझता है कि जी मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि जिसके तहत, क्योंकि फेमा के तहत नहीं दिया जा सकता, हमारे इंडियन लोगों के तहत नहीं दिया जा सकता, विदेशी लोगों को क्या ऐसी हमारे जो भूमि है, हमारे जो स्कूल है, उनको विदेशी लोगों को दिया जा सकता? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने इसमें थोड़ा सा, जब मेरे संज्ञान में अभिभावक आए तो थोड़ा सा मैंने संज्ञान लेते हुए थोड़ी लोगों से भी और वकीलों से वार्तालाप करी। ये ज़मीन इनकी ज़मीन ही नहीं है, मैं आपको बता दूं। सबसे नंबर 1 हमारी लड़ाई लड़ने के लिए बहुत मजबूत पुख्ता हमारे पास कागज है कि ये ज़मीन ही इनकी नहीं है, तो इनके हाथ में कैसे दी जा सकती है। सबसे पहले हम ज़मीन के लिए लड़ लेंगे, अगर ये बात करेंगे तो हम ज़मीन के लिए लड़ लेंगे। ये इंडियंस की ज़मीन है और ठीक है, आपको दिया गया, आप यहाँ पे शरणार्थी थे, आपको ये ज़मीन दी गई है, आपके छात्रों को पढ़ने के लिए दी गई, हम इससे कहीं आज भी इनके लिए इनकार नहीं कर रहे। लेकिन अगर ये हमारे क्षेत्र के और हमारे भारत मूल के और हमारे क्षेत्र के बच्चों के लिए गलत होगा तो मैं नहीं समझता कि हम चुपचाप बैठेंगे, हम आंदोलन करेंगे। हमारे साथ सारे लोग उपस्थित हैं, चाहे वो पार्टी के लोग हों, है ना, आप आदमी पार्टी हो, और भी पार्टी है सारी जितनी आएंगी, और स्टूडेंट विंग जितनी आएगी, सामाजिक संगठन जितना है सब आएगा, और हम इसकी लड़ाई बहुत मजबूत तरीके से लड़ेंगे और इसको हम निजीकरण हाथों में नहीं जाने देंगे। तिब्बती स्कूल को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी सरकार ने की है और लोग मांग कर रहे हैं कि निजी हाथों में नहीं जाना चाहिए।
तो इस संबंध में ज्ञापन भी दिया गया है, आपका क्या कहना है? अभी एक स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को जो संबोधित है वो प्रेषित किया गया है, जिसमें बताया गया कि केंद्रीय तिब्बती विद्यालय हर्बटपुर में है, उसको किसी निजी संस्था को दिए जाने का प्रकरण इनके द्वारा बताया गया है। तो इनके द्वारा एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित किया गया है, जिसको माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उचित स्थान पर पहुँचा गया। नहीं सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि फेमा को अगर देखें तो उसमें साफ तौर पर अगर देखें तो उस एक्ट में साफ तौर पर लिखा है कि अगर हम किसी भी भूमि को हम किसी विदेशी को नहीं दे सकते, अगर दे सकते तो आरबीआई की गाइडलाइन चाहिए, आरबीआई का आदेश चाहिए, और दे सकते हैं ओनली फॉर 5 साल के लिए दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, जबकि 30 साल की लीज पर देने की तैयारी चल रही है। तो इसको लेकर के आ गया सर? नहीं, हमें तो ये ज्ञापन दिया है जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेषित किया गया है जी, और उसके बाद जो कार्रवाई हुई उस स्तर पर।